दोस्तों आज मैं जो मारुति 800 का जो पूरा ही पास्ट है यानी कि भूतकाल है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। वह कहाँ से निकली, सबसे पहली मारुति किसने खरीदी थी भारत में और कैसे चली, और उसका 2010 में जो ऑल्टो आ गई थी वह बंद क्यों हो गई थी, मारुति 800 अब क्यों नहीं आती है। तो इस बारे में आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। 14 दिसंबर 1983 में गुड़गांव की सड़कों पर सबसे पहले मालाओं से लदी सफ़ेद कलर की एक फैक्ट्री से मारुति 800 निकली, जिसके स्टीयरिंग पर एयरलाइंस के कर्मचारी श्री हरपाल सिंह बैठे हुए थे, जो कि अपने घर की तरफ जा रहे थे। कि आप सब जानते हैं मारुति किसी गाड़ी का नाम नहीं है, मारुति एक ब्रांड है यानी कि एक कंपनी है। लेकिन उस टाइम पर मारुति एक बहुत ही लोकप्रिय गाड़ी बन चुकी थी और मारुति ही जब कोई मारुति का नाम लिया करता था तो मारुति का ही स्ट्रक्चर बन जाता था दिमाग में, यानी कि मारुति 800 का ही स्ट्रक्चर बन जाता था। अब मैं इसके पैसे की बता देता हूँ। जब यह लॉन्च हुई थी मारुति 800 तो इसके जो कीमत थी वह 47,500 रुपये थी, जिसे पे करने के बाद हरपाल सिंह ने यह मारुति 800 भारत की सबसे पहली मारुति 800 खरीदी थी। उस टाइम पर अलग अलग ब्रांड भी अपने जैसे कि एम्बेसडर हुई और एक दो गाड़ी और थी, वह अपने बहुत अच्छे सुरूर पर चल रही थी। लेकिन मारुति 800 जब लॉन्च इसलिए की क्योंकि मारुति, आप तो समझते ही हैं, मारुति के माइलेज और छोटी गाड़ी की वजह से जो कि मारुति 800 बहुत लंबे समय तक टिकी रही और मार्केट में एक अच्छा खासा अपनी जगह बनाई। मारुति 800 गाड़ी की जो स्टार्ट हुई थी वह 796 सीसी और 3 सिलेंडर के साथ हुई थी, जो कि आज भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आल्टो 800 और इको, मारुति इको गाड़ी आती है उसमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक अपडेट भी बहुत ज़रूरी होता है सभी काम के लिए। इसी में ही मारुति ने इस गाड़ी के इंजन में भी बहुत ज़्यादा अपडेट किए और गाड़ी के इंजन को और मजबूत बनाया। उन दिनों में पेट्रोल इंजन सीएनजी पेट्रोल और जो एलपीजी पेट्रोल में तब्दील होने लगे। फिर मारुति ने जो 4 मैनुअल गियर आया करते थे मारुति 800 में, उसमें फिर 5 मैनुअल गियर अपडेट कर दिए थे। अब हम इस टॉपिक पर आ जाते हैं कि मारुति 800 क्यों बंद हुई। जब मारुति ने ऑल्टो स्टार्ट की थी तो ऑल्टो बहुत ही बिल्ड क्वालिटी और जो कि मारुति 800 से बहुत ऊपर की गाड़ी मानी जाती थी, लेकिन वह मार्केट में इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जितना कि मारुति 800 ने परफॉर्म कर रखा था। और आल्टो आने के बाद भी मारुति की प्रोडक्शन और बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। इसलिए मारुति 800 कंपनी ने यह सोचा कि मारुति 800 बंद करने के बाद ऑल्टो का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और ऑल्टो की बिक्री भी बढ़ जाएगी। इस वजह से 2010 के आने के बाद मारुति 800 का प्रोडक्शन रोक दिया गया और आल्टो उस जगह पर आ गई। और जैसे कि आप जानते हैं ऑल्टो ने भी मारुति 800 का मुकाबला किया, यानी कि मारुति 800 जैसे मार्केट में अपना जगह बनाई हुई थी, ऑल्टो ने भी अपनी ऐसी ही जगह बनाई और अभी तक भी ऑल्टो ने अपनी मार्केट में जगह बनाई हुई है। ऑल्टो को बढ़ावा देने के लिए मारुति 800 का प्रोडक्शन रोक दिया गया था 2010 में। अब मैं 1983 में जो हरपाल सिंह ने गाड़ी ली थी उसके बारे में बताता हूँ। वह फिलहाल है कहाँ और किस कंडीशन में है। वह जब हरपाल सिंह की मौत 2010 में हो गई थी तो उसका रखरखाव करने के लिए कोई नहीं था, जिसके बाद वह दिल्ली के पार्क में पड़ी हुई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि वह गाड़ी रिस्टोर हो रही है, यानी कि वह दोबारा ही कोई रिस्टोर करा रहा है और उसे चलाएगा। क्या आपको उस बात का ज्ञान था? अगर नहीं तो चैट सेक्शन में लिखिएगा और वही दोबारा से लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।